आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं रैंकिंग टेस्ट। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिले तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुँचा देना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कहता है लड़कियों की एक कतार में, ध्यान देना आप, कहता है लड़कियों की एक कतार में मेहरुल निशा दोनों छोर से 11वें स्थान पे है। कहता है एक कतार है जिसमें मेहरुल निशा नाम की लड़की है जिसका दोनों छोर से, यानी कहने का मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी, यानी बायां से और दायां दोनों छोर से 11वें स्थान पे है। कहता है बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। ध्यान देना आप, जब क्वेश्चन में बायां दायां दिया रहे, बायां और दायां, एक एक बात समझना, बायां और दायां दिया रहे, दायां, या फिर ऊपर और नीचे दिया रहे, ऊपर और नीचे दिया रहे, ऊपर और नीचे, तब आपको क्या करना है मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना है, दोनों को प्लस कर देना है। कितना है, दोनों छोर से यहां पे बोल रहा है तो दोनों छोर से आप प्लस करोगे, यानी 11 + 11 और -1 करना है। ध्यान देना आप एक बात पे, कहते बायां और दायां लिखा रहे या फिर ऊपर और नीचे लिखा रहे तो दोनों को प्लस कर देना, उसमें से -1 कर देना। तो दोनों को प्लस करोगे तो 22 और 22 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 21। अब आप ऑप्शन में ढूंढ लो जो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों यानी 51 विद्यार्थियों के बीच में मेघा का स्थान 21वां है। टोटल विद्यार्थी कितना है, 51। एक एक बात समझना, और उसमें मेघा का स्थान कितना है, 21वां है। टोटल 51 है, उसमें से मेघा का 21वां है। तो कहता है बताएं कि उसका अंतिम से स्थान क्या होगा, लास्ट से। जब इस टाइप के सवाल रहे जो टोटल विद्यार्थी दिया रहे और किसी स्टूडेंट का स्थान दिया रहे, तब आपको कौन सा ट्रिक लगाना है, ध्यान देना। कुल छात्र, तो कुल कितने हैं, 51, और जिसका स्थान दिया रहे, यहाँ पे मेघा का स्थान दिया हुआ है 21, कुल छात्र माइनस दिए हुए स्टूडेंट्स की संख्या यानी 21 और +1 करना। बस यही ट्रिक आपको अपनाना है। कुल छात्र 51, मेघा का स्थान माइनस उसको करना है 21 और उसमें +1 कर देना। तो आप देखो 51 में से 21 को माइनस करोगे तो आप बोलोगे 30 आएगा, बिल्कुल सही बात। कितना आएगा, 30, और उसमें क्या करोगे, +1 करो तो कितना आ जाएगा, 31। अब ऑप्शन में ढूंढ लो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 5 अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वही क्वेश्चन है उसी टाइप के, कहता है एक कक्षा में 31 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी मेरे दोस्त, 31। अभी इस टाइप के क्वेश्चन बताए हैं 31, उसमें माधव का स्थान 17वां, तो उसको क्या करना है, माइनस कर दो 17, और क्या करना है, +1। यही तो ट्रिक है। ध्यान दो एक बार, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। कहता है जब कुल विद्यार्थी दिया रहे और उसमें से किसी एक बच्चे का स्थान दिया रहे और आपसे पूछे जो अंतिम से उसका स्थान क्या होगा, तो देखो कुल विद्यार्थी कितना है, 31, जिस बच्चे का पूछे और उसका स्थान दिया रहे तो उसको माइनस करना है, -17 और उसमें +1 कर दो तो कितना आ गया, 31 में 1 को करोगे 32, और 32 में से 17 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 2 32, यानी 15 आ जाएगा। 32 में से 17 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है। टोटल विद्यार्थी कितना है, 40। एक एक बात समझना, 40, राजू का क्रमांक कितना है, राजू का 19वां -19। कहता है कि अंतिम से उसका क्रमांक, यहां से देखो अंतिम से उसका क्रमांक क्या करो, +1। अब इसको करो कितना आ जाएगा, 40 में से 19 को करो कितना आ जाएगा, 19 1 20, 21, और ये 1 कितना, 22। अब ढूंढ लो ऑप्शन में जो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कहता है 16 लड़कों की एक कतार में जब प्रकाश बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है, ध्यान देना। कहता है 16 लड़कों की एक कतार में जब प्रकाश बाईं ओर 2 स्थान, 16 लड़कों का कतार है, कितने लड़कों का? 16 लड़कों का। कहता है प्रकाश जब बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है, कितने स्थान? 2, तो वह बाईं छोर से 7वां स्थान पे हो जाता है, तो इसको माइनस कर दो 7। जब 2 स्थान वो आगे बढ़ता है तो बाईं छोर से वो कौन से स्थान पे आ जाता है? 7वें स्थान पे। कहता है बताएं कि दाईं छोर से उसका प्रारंभिक स्थान क्या होगा? दाईं छोर से, बाईं छोर से वो 7वें स्थान पे हो जाता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि उसका दाईं छोर से कौन सा स्थान होगा। जब इस टाइप करें तो प्लस ना करके -1 करना है। कतार में प्रकाश 2 स्थान आगे बढ़ता है और बाईं छोर से 7वां स्थान आ जाता है, और आपसे दाईं छोर से पूछ रहा है, तब आप इसी को क्या करो? सॉल्व करो। तो 7 एक कितना हो गया? 8। 16 में से 8 को माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा? 8। तो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वां और विकास दाएं से 7वां, ध्यान देते चलना, बाएं से 15वां, ठीक है। अनिल बाएं से 15वां, बिल्कुल सही बात, 15। और यहां पे बोल रहा है विकास दाएं से 15वां, तो 15, 30, ठीक है। कहता है यदि ये दोनों आपस में स्थान बदल ले तो विकास दाएं से 15वें स्थान पे आ जाता है, ठीक है। कहता है बताएं कि इस कतार में कुल कितने लड़के हैं। आपको कुल लड़के निकालना है, तो इस दोनों को प्लस करो, इसमें से -1 कर दो, तो 15 15 कितना हो जाएगा? 30, और 30 में से 1 को माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा? 29। 29 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ध्यान देना आप। कहता है लड़कों की एक कतार में अनिल बाएं से 15वां, विकास दाएं से 7वें स्थान पे है। बाएं से वो 15 है, कौन? तो अनिल, और विकास दाएं से 7वां है। देखते चलना, अभी विकास का बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। कहता है जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो विकास दाएं से 15वें स्थान पे आ जाता है। विकास जो है जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेता है तो विकास दाएं से 15वें स्थान पे आ जाता है। ये जो 7 है इसका कोई काम नहीं करना है। ये 15 में 15 को प्लस करो और उसमें से -1 करो, तो 15 15 कितना हो जाएगा? 30, और 30 में से 1 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 29। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता किसी कक्षा में राघव का क्रमांक 8वां, ऊपर से 8वां और नीचे से 28वां। अभी मैं बोला था ऊपर नीचे दिया रहे, ऊपर और नीचे दिया रहे, ऊपर और नीचे, या फिर बायां और दायां दिया रहे, बायां और दायां, और दायां। अब आप ये नहीं बोलना दायां और बायां दिया रहे तब, बात वही है। ऊपर नीचे दिया रहे, बायां और दायां दिया रहे, कुछ नहीं करना है। दोनों का मतलब पोजीशन को प्लस कर देना है, उसमें से -1 कर देना है। तो ऊपर से कितना है? 8वां, तो 8 करो, प्लस नीचे से कितना है? 28वां, 28। यदि इस क्वेश्चन में ये लिखा रहता जो बाएं से 8वां और दाएं से 28वां, तब भी यही लॉजिक लगाते, और -1 करो। तो 28 में 8 को जमा करो, कितना? 28, 2 30, 6 36, 36 में से 1 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 35। अब आप ऑप्शन में ढूंढ लो जो कौन से ऑप्शन में है, तो आपको इसमें कहीं नहीं दिखाई देता होगा, तो यानी कहने का मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस वीडियो से यदि आपको थोड़ी सी भी सीख मिलती हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, SUBSCRIB सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करके अपने फ्रेंड तक पहुंचा देना, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊं। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रत्येक सुबह आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है किसी कक्षा में अजय का क्रमांक ये 15 और 21, क्या करना है? 15 + 21, तो कहता है उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? -1, तो 21 में से 1 को माइनस कर दो, कितना? 20, और 20 में 15 को जमा कर दो, कितना? 35। अब आप बोलोगे 15 21 होता है 36, 36 में से 1 को माइनस करेंगे तब भी आएगा 35। आप बोलोगे जो 15 में से 1 को माइनस करेंगे, आप जैसे करो आंसर इतना ही आएगा।
ऊपर नीचे दिया रहे या दायां बायां दिया रहे, दोनों को प्लस कर लेना, -1 लगा देना, आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है ये क्या है, देखो कहता है 23 लड़कों की एक कक्षा में संजीव और रमन, इसमें साथी ध्यान देना 2 क्वेश्चन है, इस सवाल में आपसे 2 बार पूछा गया है। कहता है 23 लड़कों की एक कक्षा में संजीव और रमन को क्रमशः 13वां और 14वां क्रमांक दिया गया। 23 लड़का है, कितने लड़के हैं 23 ठीक। 23 लड़कों की एक कक्षा में संजीव और रमन को क्रमशः कहने का मतलब जो पहले है उसका पहले हुआ, यानी यहाँ पे संजीव लिखा हुआ है तो संजीव का कितना आ गया 13वां, और रमन लिखा हुआ है तो रमन का कितना आ गया 14वां। तो संजीव टोटल लड़के कितने हैं 23 माइनस करेंगे कितना तो 13, क्यों तो पहले संजीव का निकाल रहे हैं तो 13 और +1। अब इसको सॉल्व करो तो 23 में से 13 को साथ ही माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 में 1 को प्लस कर लोगे तो कितना आ जाएगा 11। अब आप बोलोगे ये नहीं होगा, ठीक है 11 इस दोनों में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 10वां है, यहाँ पे 12वां है, इसीलिए आपको निकालना पड़ेगा। अब फिर वही लॉजिक करो, कितने लड़के हैं 23 संजीव का तो आपने निकाल लिया, अब किसका निकालोगे रमन का कितना दिया हुआ है 14, तो 23 - 14 +1। अब इसी को सॉल्व करो, 23 और 1 कितना 24 में से 14 को माइनस करो कितना आ जाएगा 10, यानी 11 और 10। तो 11 और 10 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है किसी स्कूल की परीक्षा में वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के बीच में से कपिल का क्रमांक ऊपर से 13 और नीचे से 26, ठीक है ऊपर से 13 और नीचे से 26। मैंने आपको बोला है जब ऊपर और नीचे दिया रहे प्लस कर दो, इतना तो काम आप कर ही लोगे 13 + 26, लेकिन इतना ही से इस क्वेश्चन में काम नहीं चलेगा, आगे पढ़ो आप। कहता है यदि 6 छात्र इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण, इसको ध्यान से देखना, अनुत्तीर्ण हुए, क्या हो गए अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। यदि 6 छात्र इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, कितने छात्र हो गए 6, तो +6 करो। उसके बाद आपको मैं बताया था जब ऊपर नीचे दिया रहे तो -1 भी करते हैं, तो अनुत्तीर्ण हो गए तो इसको भी प्लस करके क्या करोगे -1। तो बताएं कि इस परीक्षा में कुल कितने छात्र थे। अब आप इसी को सॉल्व करो, देखो ये 13 ऊपर से 13 लिख दिया, नीचे से 26 लिख दिया, और 6 छात्र क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गए यानी फेल हो गया, तो उसको प्लस कर दिया। माइनस क्यों माइनस करेंगे, तो जब ऊपर नीचे दिया रहता है तो -1 करते हैं, ठीक है। तो 13 और 26 कितना आ जाएगा 39 और +6 -1, 39 6 कितना हो गया 45, और उसमें से -1 करो तो कितना आ जाएगा करेक्ट आंसर 44, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहता है किसी कतार में कुछ लड़के बैठे हुए, हमको नहीं पता जो कितना लड़का बैठा हुआ है 25 50 200 कितना है नहीं पता। कहता है P बाएं से 14वें स्थान पे, इतना तो आपको बता दिया हूं मैं, जब बाएं से दिया रहे तो क्या करते हैं प्लस कर लो 14 बैठा है, और Q दाएं से 7 में, और Q दाएं से कितना बाएं दाएं +7 बैठा है। यदि अब आगे देखो इसमें यहीं से आंसर नहीं निकालना, गलत हो जाएगा। यदि P और Q के बीच में 4 लड़के हो, कहता है P और Q के बीच में 4 लड़के हो, ध्यान देना मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं ताकि आपका आसानी से समझ में आ जाए। कहता है P 14 में, यहाँ पे P 14 है, क्या करते हो 14 बाएं से 14 पे, और Q दाएं से 7वें पे, Q कितने पे 7वें पे दाएं से, तो ये मेरे दोस्त 14 आ गया, ये 7 आ गया, तो दोनों को तो आप प्लस करोगे, बिल्कुल करोगे। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है यदि P और Q के बीच में भी 4 लड़के हैं, बीच में भी 4 लड़के हैं, तो इस कतर नहीं चले जाना, इस कतार में आ की मात्रा छूट गया है क्वेश्चन में। कहता है इस कतार में कुल कितने लड़के हैं, तो 14 + 7, और बीच में जो 4 लड़का है उसको भी आप प्लस करोगे ना तो +4। अब इसी को आप सॉल्व करो, 14 7 कितना 21, और 21 और 4 कितना
25, 21 और 4 25। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के लिए साथी इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम चैनल पे सेम गुरुजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।